गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने वेक्टर इंटीग्रेशन के टॉपिक्स लेकर के आएंगे। इसमें हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में एंड अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। इसके बारे में हम आपको इन लेक्चर्स के बारे में बताएंगे। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेक्टर इंटीग्रल, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें लाइन इंटीग्रल। फर्स्ट लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल के लिए लेट अस अस्यूम वी हैव अ कर्व C defined by a vector defined by a vector r vector u equals to x u I vector plus y u j vector plus z u k vector. Now हम ये अज्यूम करें, let us take a vector a. We have to take a vector a which is defined and differentiable. Defined and differentiable in between two points P1 एंड P2। ए जो है वेक्टर है जो कि डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल है इन बिटवीन टू पॉइंट P1 एंड P2। देन इन सच अ कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर लाइन इंटीग्रल होगा वेक्टर ए का। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इन बिटवीन P1 एंड P2, P1 एंड P2 जो है बराबर होगा इंटीग्रल P1 टू P2 ए वेक्टर डॉट डी आर इक्वल्स टू अगर हमारा जो ए वेक्टर है और ये वेक्टर ए जो बराबर हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर की फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन A1 dx प्लस A2 dy प्लस A3 dz की फॉर्म में फॉर एनी कर्व C। For any curve C, it will be the line integral. It's the value of line integral we have. That is the value of line integral for a given function. In a similar manner,
For case second, for surface integral, let us move to surface integral. हाँ, second surface integral. Case of surface integral, सरफेस इंटीग्रल के केस में हाँ, तो हम बता रहे थे सरफेस इंटीग्रल, जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसे हम टिपिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन एस ब्रैकेट टी एस। ये जो स्पेस है ये एक वेक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन को डिनोट करता है। अगर ये स्केलर फंक्शन है तो इस फॉर्म में डिनोट किया जाएगा, और वहीं अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो हम इसे इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्केलर फंक्शन के टर्म में हम इसे इंटीग्रेशन एस फाई यू डी एस की फॉर्म में प्रिंट करेंगे। जो हमारा डी एस होता है उसकी वैल्यू डेल एक्स डेल वाई एन वेक्टर के वेक्टर के मोड के बराबर होती है। तो जब हम उसे यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म में निकल के आती है फॉर स्केलर फंक्शन। हाँ, सरफेस इंटीग्रल की ये फॉर्म निकल के आती है फॉर स्केलर फंक्शन। नाउ फॉर वेक्टर फंक्शन we have integration s equals to a vector u dx, इंटीग्रेशन ए वेक्टर u dx की फॉर्म में हो तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल एंड ए वेक्टर u dx dy इक्वल्स टू एन कैफ के वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और चाहें तो हम इसे ओपन करके ए वेक्टर को भी राइट डाउन कर सकते हैं, जो आप खुद भी कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की तरफ। हाउ वी राइट वॉल्यूम इंटीग्रल? सो थर्ड रहता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है हमारा, वो हमारे इस फॉर्म में होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है फॉर अ गिवन फंक्शन, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन बी ए वेक्टर डॉट डीवी फॉर स्केलर फंक्शन, फॉर वेक्टर फंक्शन के केस में, एंड इंटीग्रेशन बी वाई डीवी ये जो है हमारा स्केलर फंक्शन होता है। वी हैव अ स्केलर फंक्शन। जो डीवी है उसे हम इस फॉर्म में हम वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन को डिनोट करते हैं। नाउ मूव नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। जो मल्टीपल इंटीग्रल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ मैनर
इंटीग्रेशन कोई फंक्शन है हमारा, हम फंक्शन लेते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इज डबल मल्टी इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल का फंक्शन होता है ये। तो फॉर एन स्मॉल रीजन, किसी एक स्मॉल रीजन के लिए, फॉर एन स्मॉल रीजन आर, हम एक आर को एक स्मॉल रीजन मानते हैं, तो उसे हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है, तो वो हमारे पास आती है मॉड डेल आर डेल मॉड डेल आर डेल यू इंटू डेल आर डेल बी डी एक्स डी वाई की फॉर्म में। और जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे डी एक्स वाई एंड यू वी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, फॉर स्मॉल रीजन आर, वेयर आर is the small region in the coordinate system, and x, y and u and v are closely related to one another, are quite close to one another, close to one another. नाउ जो वैल्यू होती है फॉर द गिवन फंक्शन, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है इसकी, वो क्या वैल्यू निकल के आती है जरा हम यहाँ देखते हैं। सो लेट अस सी द वैल्यू वी हैव। इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू रहती है हमारे पास, वो हमें मिलती है इंटीग्रेशन, नोट इट डाउन, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ में एफ इक्वल टू एक्स यू वी एंड वाई यू बी, एक्स यू बी वाई यू बी एंड मोड डी एक्स वाई एंड डी यू बी डी एक्स डी वाई और डी वी डी यू की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। इट इज अ कंडीशन, it is a given condition for the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। जब डबल इंटीग्रल केस में हम इस तरीके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे हम, ये जो वैल्यू है डी आर डी यू क्रॉस डी आर डी वी को हम आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई जे एंड के। क्या हुआ? ऑल गुड।
तो इस कंडीशन में हम इसे लिखेंगे डी एक्स डी यू डी एक्स डी यू, यहां लिखेंगे डी एक्स डी वाई एंड हियर वी हैव 0। सिमिलरली फॉर इसके नीचे हम लिखेंगे डी बाई डी यू एंड डी वाई डी बी इक्वल्स टू 0। and on solving it we get d x y, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो i के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो i के रेस्पेक्ट में ये दोनों गैप, ये और ये तो 0 हो गया, तब भी इसके रेस्पेक्ट में लिया तब भी 0 हो गया। k के रेस्पेक्ट में जब लेंगे तो इसका उल्टा इसमें होगा, तो d dx की फॉर्म में आएगा, x y और d की फॉर्म में आएगा। एंड जब यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डी डी एक्स कॉमन और एक्स यू वी की फॉर्म में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं डी यू बी इन के डायरेक्शन, ये हमारी वैल्यू बनेगी। Now the linear transformation for 3 वेक्टर, ये डबल के लिए था, अब ट्रिपल के लिखेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिपल इंटीग्रल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल के केस में हम लेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई जेड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, इस फॉर्म में। ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्म रहेगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू उनकी आती है इंटीग्रेशन एफ एक्स यू कमा वी वाई यू कमा वी जेड यू कमा वी एंड इंटीग्रेशन आती है इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर एक्स बाई जेड एंड डी यू बी डब्ल्यू डी एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड की फॉर्म में। यहाँ एक W भी जुड़ेगा, यहाँ एक W भी जुड़ेगा, यहाँ एक W भी आएगा। तो ये फॉर्म जो होती है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म आ जाती है। नाउ लेट अस टेक सम इंपोर्टेंट फॉर्मेशन एंड सम इंपोर्टेंट थ्योरम्स, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इंटीग्रल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल उनका एक शॉर्ट नोटेशन लिख रहे हैं। सम इंपोर्टेंट थ्योरम्स।
फर्स्ट हम लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हाँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस डेल ऑपरेटर a vector dot dv at a small volume is equals to integration a vector dot unit vector ds, where a is the vector function, where we have a is a vector function. A is the vector function we have. It's a Gauss divergence theorem. Now, second theorem, Stokes theorem. Stokes theorem. Stokes theorem के अकॉर्डिंग integral, closed integral of a two-sided open surface as a vector dot dr is equals to integral del operator a vector and unit vector ds. It's an Stokes theorem we have. It's a notation for Green's theorem, sorry, Gauss divergence theorem. It's a notation for Stokes theorem. थर्ड ग्रीन्स थ्योरम लेते हैं। थर्ड ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम भी है। तो ग्रीन्स थ्योरम जो होती है लिखते हैं हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट में डी एम डी एक्स माइनस डी एन डी वाई ब्रैकेट डी एक्स dy. It's the representation for Green's theorem. It's a representation for the Green's theorem we have. These are the three theorems we have to come across in our upcoming lectures. So note it down.